क्योंकि हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है कि घर का किया हुआ पाप तो हम आकर के मंदिर में उस पाप को दूर कर सकते हैं, उस पाप का क्षय कर सकते हैं मंदिर में आकर के, गुरुओं के शरण में आकर के। परंतु यदि मंदिर में ही पाप कर्म हो जाए तो वह मंदिर का किया हुआ धर्म कार्यों में किया हुआ जो पाप कर्म है वह पाप कर्म बद्रीन के समान होता है, जिसके कारण एक नहीं दो नहीं अनेकों अनेकों भावों तक हमें और अनेकों अनेकों वर्षों तक हमें, अर्थात यहाँ तक कह दिया कि अनंत समय कालों तक हमें उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। ऐसे उदाहरण हमारे शास्त्रों में बहुत सारे मिलते हैं कि देखो अंजना सती ने पूर्व में मात्र कुछ क्षण के लिए मान कसाई में आकर के जो प्रतिमा जी को जल में छिपा दिया था, उसका फल उसने बाद में तुरंत तो नहीं मिला, परंतु बाद में अंजना की पर्याय में उसे 22 वर्ष तक पति वियोग सहना पड़ा। ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में आते हैं। इसलिए हमें यह सावधानी रखनी है और हमें कर्म बांधना नहीं है, हमें तो कर्मों से छुटकारा पाना है। क्योंकि जैन धर्म कर्मों से छुटकारा पाने की एक कला है, जिसके कारण हम उन कर्मों की निजा करके और यहाँ तक अष्टकर्म की निजा करके हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस धर्म के माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं तो आप स्वयं सुनिए। इसलिए हमें धर्म पुरुषार्थ के माध्यम से अब हमें अपना मोक्ष पुरुषार्थ को जागृत करना है, क्योंकि इन कार्यों के माध्यम से ही परिणामों में इतनी निर्मलता आती है, परिणामों में इतनी मृदुता आती है, परिणामों में इतनी सरलता आती है, जिसके कारण हम जो हमारा अंतरंग में छिपा हुआ सम्यक दर्शन है वह जागृत हो सकता है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके हम सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को भी प्राप्त करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज भले ही मोक्ष का द्वार बंद है, फिर भी हम परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और परंपरा यही है कि हम हर समय जागृत रहो, धर्म पुरुषार्थ करते रहो, समय समय पर हम अपने जिन देव की अर्चना पूजा पाठ और करते रहे। बड़े बड़े कार्य, अर्थात अभी आपको बहुत कार्य करने हैं, क्योंकि अभी आपके मंदिर में और भी सोने का कार्य होने वाला है, वेदियों में होना है। उसके बाद में उनकी दीप शुद्धि करना होगी और आप उनके और भी भाव बने हैं कि हमें जो वेदियाँ खाली हैं या ऊपर जो वेदी बनी हुई खाली है, तो जो वहाँ पे 24 आदि का जो आप लोग का पहले से विचार था तो वो कार्य करना है। तो उसके लिए आपको भी अभी से कमर कसना पड़ेगी, अर्थात पंचकरण करना होगा, तब वह प्रतिमा विराजमान हो पाएंगे। तो ऐसा अवसर यदि आप करना चाहते हैं तो हर चीज को भूल करके अपने धर्म में जीवन बनाओ, हर समय धर्म की बात करो। हमें कोई प्रकार की क्रोध मान माया की बात नहीं करनी है, माया मान की बात नहीं करनी है, क्यों मान तो थोड़े थोड़े में जागरूक हो जाता है। उन्होंने हमें पूछा नहीं, उन्होंने हमें ऐसा किया नहीं, उन्होंने हमसे कहा नहीं, ऐसे कहने से ही होने से काम बनते नहीं बिगड़ते हैं। हम सब एक ऐसे धर्म कार्य को करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तभी हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षा मिलेगी और वह भी जागृत होगी। इसलिए अधिक न कह करके मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि आपका फिर लगभग आधे घंटे के बाद में आपका फिर कलश चढ़ाने का समय भी आ रहा है। तो मैं इतना ज़्यादा न कह करके इतना ही कहूँगा। और सब उनका बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपका कार्य जो हो रहा है और जिसमें आपको खुद आनंद आ रहा है, वह आनंद हमेशा आपको मिलता रहे, आनंद आता रहे और उस आनंद को आप हमेशा लेते रहो। सब मिलकर के यह कार्य करते रहो, क्योंकि मिलकर के जो किया जाता है उसमें जो आनंद आता है वह अकेले करने में नहीं आता है या में करने में नहीं आता है। इसलिए अधिक न कहकर के मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने जो कार्य किया कर रहे हो और जो भी आपका अवसर होने वाला है, धन्य है जिन्होंने भाव बनाए कि हमें कलश स्थापित करना है। ऐसे सभी महानुभावों को और समस्त समाज को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और आप ऐसे ही भाव बनाते रहो और करते रहो। बोलिए महावीर स्वामी की
हम लोग लाइव देख करके बहुत प्रसन्न हुए और ये भाव हम लोगों के मन में ये आ रहा है कि जैसे कि आप साक्षात मंच पर बैठे हों और हम लोगों को उपदेश दे रहे हों और सबको इकट्ठा का आपने उपदेश दिया। हे गुरुदेव, इन लोगों ने कल श्रवण करने का भाव बनाया और 2 तारीख को सकल जगम्बर जैन समाज आपके चरणों में अगले वर्ष के चातुर्मास का निवेदन लेकर के आ रही है कि आपकी क्षण सन्निधि यहाँ पर हो और अगले वर्ष का चातुर्मास भरतपुर नगर में संपन्न हो और एक बहुत बड़ा विधान और पंचकरण विधान संपन्न हो, ऐसी हम सब भावना भाते हैं। हे स्वामी जी, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। जयकारा